que me cuida, que voy por el almirante y pasa para perdida. Que lo que con que lo que, que lo que, que lo que con que lo que, que lo que lo que con que lo que. Me metí en todos los barrios, vamos a aprender. Que lo que con que lo que. हेलो, छोड़ो यार, क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने के लिए आया हूँ और तुम लोग गंदी चीज़ें देख रहे हो। छोड़ो, इधर आओ, तुम्हें एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। तो यार ये बात हर लौंडा आसानी से समझ सकता है कि जब कोई लौंडा घर पे अकेला होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी खराफातें घूमती रहती हैं, हाई लेवल की चीज़ें। कोई बाथरूम में शैम्पू फैलाता है तो कोई इंटरनेट पे सुंदरियों के अनमोल 2 रत्न का दर्शन करता है। अब यार देखो, मैं कोई अलग तो हूँ नहीं, एक तो मैं सिंगल, ऊपर से घर पे अकेला। तो देखो यार, अपन ने भी कांड कर डाला। कांड करते करते अपन को ना एक महापुरुष के दर्शन हुए। इस महापुरुष के हार्डवर्क विचारों को देख के मैं भौंचक्का सा रह गया। आखिर तुम ही सोचो, कोई आदमी अपनी जिंदगी में इतने सारे कारनामे कैसे कर सकता है? इस बंदे की मेहनत देख के मेरे तो आंसू निकल आए। मैं तो मोटिवेट हो गया, तो सोचा आपको भी इस महापुरुष की जीवन स्थिति बताकर मोटिवेट कर दूं। ये कहानी एक ऐसे अंग्रेज की जो गंजा ही पैदा हुआ था। आईब्रोज को छोड़कर इस इंसान के कहीं भी बाल नहीं थे। जी हाँ, ये कहानी है जॉनी सिन की, जिनको पाकिस्तान और इंडिया में बराबर जॉनी भाई के नाम से पुकारा जाता है। बचपन में ही बहुत पतला और गंजा होने की वजह से कोई भी लड़की जॉनी भाई को घास नहीं डालती थी, पर जॉनी कहते थे हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी हैं जो घास खाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जॉनी स्कूल में फेमस होने लगे, लड़कियां भी इनमें इंटरेस्ट दिखाने लगी। कुछ तो बात थी हमारे जॉनी भाई में जो इनको दूसरों से अलग करती थी। इस बात से स्कूल के सारे लड़के ही जॉनी भाई से चिढ़ने लगे, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स भी जॉनी को पसंद करने लगी थी। कुछ अर्से बाद स्कूल में रेगुलर मेडिकल चेकअप हुआ। वो मेडिकल चेकअप जॉनी सिन की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। मेडिकल चेकअप में स्कूल की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिला था। सभी खवातीन को पता था कि ये खुफिया कांड जॉनी भाई ने किया है, लेकिन कोई भी ये बात एक दूसरे को नहीं बता रही थी। बट पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गई और जॉनी भाई को बहुत ही यंग एज में स्कूल छोड़ना पड़ा। यहाँ से इनके हार्डवर्क की कहानी शुरू होती है। उन्होंने अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर ली। उन्होंने बिल्कुल ही शुरू से शुरुआत की। उन्होंने पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन की जॉब से स्टार्ट किया और साथ ही इतना पढ़ाई की जिस स्कूल से उन्हें निकलना पड़ा था उसी स्कूल में फुल टाइम टीचर जा लगे। बट उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ अरसे बाद उनका टीचिंग से दिल भर गया और उनके अंदर मुल्क और कौम के लिए कुछ करने की ख्वाहिश जागी, तो वो अपने मुल्क की खिदमत करने में जा लगे। उन्होंने फायरमैन बन के लोगों को आग से बचाया। उनकी मेहनत और जज्बे को देखते हुए हुकूमत ने उन्हें पुलिस में भर्ती कर लिया, तो उन्होंने पुलिस वाला बन के न जाने कितनी लड़कियों को मुजरिमों से बचाया। उनकी खिदमत और जज्बे को देखते हुए उन्हें डिटेक्टिव भी बना दिया गया, तो हमारे जॉनी भैया ने इस फील्ड में भी खड़ा कर दिया झंडा। बट शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसी बीच उनके साथ एक बुरा हादसा पेश आया। वो बीमार हो गए। डायग्नोस करने के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। यह उनकी जिंदगी का बहुत दुखी फेज था, बट ही नेवर स्टॉप स्माइलिंग। उनके इसी खुश रहने वाली आदत की वजह से उन्होंने ना सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही इस कैंसर जैसी बीमारी को मात दे दी, बल्कि उनकी इतनी तेज़ी से रिकवरी को देखकर मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई। तो वो इसी हॉस्पिटल में फुल टाइम डॉक्टर के तौर पर रख लिए गए और लोगों की मदद करने लग गए। जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों का इलाज कैसे करोगे, आपके पास तो कोई डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब इनका इलाज हो रहा था तो वो इलाज करवाते करवाते सब कुछ सीख गए। ऐसे ज़हीन इंसान इस दुनिया में बहुत कम ही जन्म लेते हैं। डॉक्टरी के साथ साथ उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बचपन से ही जॉनी को एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था, बट अर्ली एज में स्कूल छोड़ने की वजह से उनकी यह तमन्ना अधूरी रह गई थी। तो उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नासा ज्वाइन कर ली और अपने सीखने की काबिलियत और जज्बे से एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट भी बन गए। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस महापुरुष इंसान की दास्तान ने न जाने कितने लोगों को मोटिवेशन दी। हाँ तो भाई लोग, अगर आपको ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आई हो तो लाइक मारो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। अगर लेजेंडरी दुनिया में नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और उसके बगल में घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।
সময় তোরে আমার সবই ভাবিতাম, তোরে মন পিঞ্জরে যতন করে আগলায়া রাখতাম। একটা সময় তোরে আমার সবই ভাবিতাম, তোরে মন পিঞ্জরে যতন করে আগলায়া রাখতাম। তোর হাসি মুখের ছবি দেখা দুঃখ পোষাইতাম, তুই কান্দে করে কেমন করে হারায়া যাইতাম। তোরে মনের খাতায় যতন করে দিলাম তোরে ঠাই, এখন তোর মনেতে আমার জন্য কোনো জায়গা নাই। তোরে আদর কইরা পিঞ্জরাতে বুঝলাম পাখি রে, তুই যারে যাইরা যারে অন্য খাতাতে। মাইয়া ও মাইয়া রে তুই অপরাধী রে, আমার যত্নে করা ভালোবাসা যে ফিরায়া দে। আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে, তুই বড় অপরাধী তোর ক্ষমা নাই রে। রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে। তোরে স্কুল পলায় একটা নজর দেখিতে যাইতাম, আমি টিফিনে সব টাকা জমায় আবেদন দিতাম। তোরে রাইতের পরে রাত জাগিয়া গান লিখিতাম, আমার সেই গানের সুরে তোরে খুঁজিয়া লইতাম। তোরে স্কুল পলায় একটা নজর দেখিতে যাইতাম, আমি টিফিনে সব টাকা জমায় আবেদন দিতাম। তোরে রাইতের পরে রাত জাগিয়া গান লিখিতাম, আমার সেই গানের সুরে তোরে খুঁজিয়া লইতাম। এমন একটা সময় গুলো কাটাই কেমনে, এত ভালোবাসার পরেও আমার কম কি ছিল রে। রোজ রাইতে আমার সোনার পোকা কানে কানে কয়, তুই যেই কালারে জীবনে কেউ তো কারো নয়। মাইয়া ও মাইয়া রে তুই অপরাধী রে, আমার স্বপ্নে করা ভালোবাসা যে ফিরায়া দে। আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে, তুই বড় অপরাধী তোর ক্ষমা নাই রে। রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে। তোর নামের পাশে সবুজ বাতি আর তো জ্বলে না, এখন রাত্রি কইরা কেউ তো আর মায়া লাগায় না। কারো হাসি মুখের ছবি দেখা তোমার ভাঙে না, তোর ট্যাক্সি রোডের দোকানটাতেও ভিড় জমায় না। তোর নামের পাশে সবুজ বাতি আর তো জ্বলে না, এখন রাত্রি কইরা কেউ তো আর মায়া লাগায় না। কারো হাসি মুখের ছবি দেখা তোমার ভাঙে না, তোর ট্যাক্সি রোডের দোকানটাতেও ভিড় জমায় না। এখন তারার মতো জলে নিবে কষ্ট গুলা রে, আমি গিটারের সুর সাথে লইয়া ভালো আছি রে। রোজ রাইতে আমায় সোনার পোকা কানে কানে কয়, তুই যেই কালারে জীবনে কেউ তো কারো নয়। মাইয়া ও মাইয়া রে তুই অপরাধী রে, আমার যত্নে করা ভালোবাসা যে ফিরায়া দে। আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে, তুই বড় অপরাধী তোর ক্ষমা নাই রে। রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি রে, রে 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 দাঁড়ি রে রে দাঁড়ি